पादचारी दिनानिमित्त आज वॉकिंग प्लाझा उपक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडलाय। लक्ष्मी रस्त्यावरील सेवा सदन चौक ते गरुड गणपती चौकादरम्यान पादचाऱ्यांसाठी या वॉकिंग प्लाझाचं नियोजन करण्यात आलं असून या संपूर्ण मार्गावर आज संध्याकाळपर्यंत कोणत्याही प्रकारची वाहतूक झालेली नाहीये। पुणे महानगरपालिका आयोजित या वॉकिंग प्लाझा उपक्रमात विविध सामाजिक संघटना, शाळा, महाविद्यालयांनी सक्रिय सहभाग नोंदवल्याचंही पाहायला मिळालंय। शिवाय नागरिकांसह दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांपासून ते वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकांनी या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवत या नो व्हेइकल झोनचा आनंद घेतलाय। पुणे महापालिकेच्या वतीने आज पादचारी दिनानिमित्त लक्ष्मी रोडवर वॉकिंग प्लाझाचं नियोजन करण्यात आलंय। त्या उपक्रमात आलेल्या पादचाऱ्यांना आपण विचारूया त्यांचा अनुभव कसा आहे। तर या वॉकिंग प्लाझाच्या उपक्रमामध्ये अय्यर मॅडम यांनी एक नवीन उपक्रम आणलाय, त्यांच्याविषयी आपण जाणून घेऊया। हा उपक्रम नक्की काय आहे? मॅडम, काय आहे हा नक्की उपक्रम? थँक्यू एकतर इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी। आमच्या हे उद्देश आहे की आम्हाला पुणेला सुगम्य बनवायचं आहे। म्हणजे त्या लोकांसाठी जे की ज्यांना दिसत नाही, ज्यांना ऐकू येत नाही, जे अपंग ज्यांना म्हणतात आणि ज्यांना व्हीलचेयर वापरायला लागते, मेरी मराठी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, सॉरी, जो व्हीलचेयर यूज करते हैं ऐसे लोगों के लिए, जो विकलांग हैं उनके लिए पुनः सुगम्य क्यों नहीं है? इतने साल हो गए, 2016 में सुगम्य भारत अभियान आ गया है, सारे रूल्स हैं बाहर, फिर भी हमारे सारे आर्किटेक्ट्स को, सिविल इंजीनियर्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ से व्हीलचेयर नहीं जा पा रहा है, या कोई विजुअली चैलेंज पर्सन ये फुटपाथ यूज नहीं कर पा रहा है, या जो वृद्ध है, उम्र में बड़ा है, जिसको शायद ट्रेमर्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या देखने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको कैसे दिखेगा कि कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे क्या है। तो जिस तरह से हमारा सिटी बनाया गया है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके रूल्स आ गए हैं कि सारे पब्लिक प्लेसेस एक्सेसिबल माने सुगम्य होने चाहिए, पर फर्क नहीं दिख रहा। पिछले साल भी हम आए थे, तभी भी ये वैसे ही था, इस साल आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम चाहते हैं कि 2025 में जब हम आए तो ये जगह थोड़ा और सुगम्य हमें नजर आए। तो आप लोग अगर ये बात फैलाते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। हम स्कूल्स में वर्कशॉप्स लेते हैं ताकि बच्चे जो हैं, जो विकलांग नहीं हैं, उनको समझाते हैं कि विकलांगता क्या है और आपको दोस्ती करनी चाहिए उनके साथ। इंक्लूसिव स्कूल जब हम बोलते हैं तो सिर्फ टीचर को, प्रिंसिपल को बोलना काफी नहीं है, स्टूडेंट्स को भी इंक्लूसिव होना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास ड्राइंग बुक्स, कलरिंग बुक्स वगैरह हैं, स्टोरी बुक्स हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे, और हमने 2 पार्क बनाए हैं पुणे में जहाँ पे हमने ऐसे झूले डाले हैं जिसपे व्हीलचेयर जा सकता है। एक और पार्क कर रहे हैं, सांबाजी पार्क में भी हम इक्विपमेंट डालने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले से अगर बच्चे जो डिसेबल्ड है और नहीं है साथ में खेलें तो ये बातें पहले से शुरू हो जाएंगी। फिर हमें म्युनिसिपल कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से या किसी और से बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खेल चुके होंगे अपने विकलांग दोस्तों के साथ, तो उन्हें पता है कि उनको क्या चाहिए। आगे के 20 साल बाद जो भी बनेंगे पीएमसी कमिश्नर, हम होप करते हैं कि वो पहले से जाने कि उनके जो विकलांग बच्चे हैं और बड़े हैं उनको क्या चाहिए। नक्कीच या उपक्रमातनं सगळ्यांना सुगम्य पुढे करायला खूप मदत होणार आहे। धन्यवाद। रहिवासी आहे, पण आता आम्ही कोथरूडला राहायला गेलो, पण आम्ही आज ग्रुपनी सगळे 20-25 सगळे ज्येष्ठ नागरिक इथे फिरायला आलोय आणि मन मोकळेपणाने फिरतोय, आनंद घेतोय आणि इथे प्रदूषण नसल्यामुळे बरं वाटतंय, आम्हाला चांगलं वाटतंय। आणि रस्ता क्रॉस करणं आता काय आज भानगड नाहीये, कोणाची बोलणी खायला लागणार नाहीये, तिकडनं जावा म्हणून। त्यामुळे असं मस्त वाटतंय मला। लहान मुलांना काय मेसेज द्याल तुम्ही? लहान मुलांना पण असंच हवं खरं, म्हणजे त्यांना तर एकट्याला कुठेच जाता येत नाही लहान मुलांना, त्यामुळे आज त्यांना बागडायला मिळतंय। आज जरा काही 1-2 खेळ मिळाले मुलांना खेळायला, म्हणजे आता आम्हाला तिकडे कसं स्कूटर टाईप दिलं तर तसं इकडे मुलांना गाड्या बिड्या चालवायला मोकळेपणाने द्यावं त्यांच्या जीव, आहे की नाही?